हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट ट्वेल्थ में प्रत्यावर्ती धारा के लेसन में आगे के टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, देखिए आज एलसी सर्किट शुरू होगी। इससे पहले आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, एलसी 6 नंबर सर्किट है। एलसी सर्किट, एलसी सर्किट मतलब जब परिपथ में शुद्ध केवल प्रेरकत्व और संधारित्र लगा हो। ठीक, चलिए चित्र बना लेते हैं पहले इसका। देखो ये एल हो गया, और साथ में ये हो गया सी, से कैपेसिटर हो गया। ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट एसी, हो गया आपका एसी। ठीक, एल हो गया और सी हो गया। इसके सिरों पर बी एल, इसके सिरों पर भी अंतर कितना है, बी सी। अब चलो बी एल और बी सी चेक करो, पहले इसका फेजर्स बनाएंगे। ठीक है, फेजर्स के लिए आपको क्या करना है आपको मालूम है। ये पहले करंट आप शो कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो बी एल और बी सी के लिए आपको याद होगा कि वी एल जो होता है वो अग्रगामी होता है। वी एल जो होता है वो क्या होता है, अग्रगामी होता है। याद रखिएगा, बी एल जो है धारा से π/2 कला क्या होती है, अग्रगामी। और वी सी जो है वो π/2 कला क्या होती है, पश्चगामी होती है। ठीक, वी एल जो है वो π/2 कला क्या होती है, अग्रगामी। और बी सी जो होती है धारा से π/2 कला क्या होती है, पश्चगामी। आपको याद होगा इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी एल के लिए। देखो एल के लिए इक्वेशन पढ़ाई थी, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और साथ में आई इक्वल टू आपने लिखा था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, है ना। मतलब धारा जो है वो π/2 कला वी एल से, जो वी से जो है, अगर एल के लिए पढ़ूँ तो वी एल से ये क्या हो जाएगा, पश्चगामी हो जाएगा। तो देखो पश्चगामी है ना, धारा से ये पीछे है। देखो वोल्टेज जो है, धारा जो है वो वोल्टेज से एल सर्किट में पीछे की ओर है। और जबकि सी के लिए जो पढ़ा तो वी सी इज इक्वल टू यही लिखा था, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, और आई जो आया था वो आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आया था। तो देखो बी सी से धारा जो है अग्रगामी, तो बी सी यहाँ है, इससे π/2 कला देखो 90 कला अग्रगामी, एंटी क्लॉकवाइज देखो इधर अग्रगामी है। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए ये हो गया आपका। चलिए अब जब ये हो गया तो आप लिखेंगे माना एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें एक प्रेरक तथा एक एक संधारित्र लगा है। ठीक, जिसमें जिसके में आई धारा प्रवाहित होने पर एल से एल विभवांतर और कितना बी एल विभवांतर। ठीक है, बातें समझ में आई। तो देखो यहाँ पर अब अगर ध्यान दें, इसको हटा देते हैं। देखो अब अगर मैं वी एल निकालूँ तो वी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल। वी एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई एक्स एल। और वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, जैसे आई आर होता है उसी हिसाब से रजिस्टेंस में आर लिखा जाता है। और ये एक्सएल जो है वो प्रेरक का रजिस्टेंस है, एक्स सी जो है वो सी का रजिस्टेंस है। एक्सएल बी एल और एक्सएल हो गया। ठीक, दो चीज़ें लिखी। अब देखो चूंकि आपने पढ़ रखा है कि वी एल इज ग्रेटर देन क्या होता है, वी सी होता है। आपको ग्राफ में कई बार होता है कि पोटेंशियल जो है वी एल इज ग्रेटर देन वी सी के लिए मैं चित्र बना रहा हूँ। ठीक, तो इसका मतलब बी एल और बी सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। वी एल और बी सी दोनों किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनका परिणामी यहाँ कहीं आएगा, इसमें परिणामी वी हो जाएगा। भाई देखो जिस दिशा में बड़ा वाला है, मैं वी एल और वी सी, मैंने वी एल को ग्रेटर माना है तो वी एल की डायरेक्शन में परिणामी होगा। ठीक है, तो देखो परिणामी क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर ध्यान दें, अतः परिपथ का परिणामी परिणामी भी हो। अतः परिपथ में यहाँ लिख लो एल के सिरों पर भी हो, ऐसे लिखेंगे एल के सिरों पर भी हो, ये हो गया बी एल, और सी के सिरों पर भी हो, तो इसलिए अतः परिणामी भी हो। परिणामी भी हो कैसे निकालते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर कैसे होते हैं, वी नेट इज इक्वल टू वी एल माइनस कितना वी सी। यहाँ पे हालांकि डिफरेंस का निशान लगाओ। ठीक है, जो बड़ा हो, अगर ये वी सी बड़ा है तो नीचे की ओर भी है, मतलब अगर वी एल बड़ा है तो ऊपर की ओर भी, और वी सी बड़ा है तो नीचे बड़े बड़े की ओर परिणामी होगा। ठीक, वी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एक्स एल माइनस कितना हो जाएगा, आई एक्स सी। अगर मैं आई को कॉमन कर लूँ तो आई कॉमन हो गया, बचा कितना एक्स एल माइनस एक्स सी, ये हो गया बी। तो वी अपान आई जो है, देखो वी अपान आई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस कितना एक्स सी। वी अपान आई का मतलब क्या हो गया, जेड। भाई परिपथ का प्रतिबाधा, परिपथ की जब मिक्स सर्किट होती है प्रतिबाधा कहते हैं, बताया था मैंने। तो जेड बराबर हो गया एक्स एल माइनस कितना एक्स सी। डिफरेंस होता है यहाँ पे, जो बड़ा हो पहले रख लेंगे, एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक, इसको थोड़ा डिटेल में आप लिखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा ऊपर खिसका लो। और एक्सएल बराबर, चूंकि आप जानते हैं कि एक्सएल बराबर क्या हो,
क्योंकि एक्सएल बराबर वो ओमेगा एल और एंड एक्सी बराबर आपने पढ़ रखा 1 ओमेगा सी। तो आप इस जेड को है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओमेगा एल और -1 ओमेगा सी। इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, ये मैंने जेड बराबर क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, अब देखो, और जेड क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा है। ठीक है, परिपथ की क्या है, प्रतिबाधा। अब यहाँ से हम ध्यान देंगे। ठीक है, देखो अतः स्पष्ट है कि वोल्टता तथा धारा के बीच का अंतर कितना है, 90/90। देखो अब जो परिणामी वोल्टता है, अगर ध्यान देंगे, अतः स्पष्ट है परिणामी वोल्टता धारा से π/2 कला अग्रगामी या पश्चगामी होगी। ठीक है, चित्र के हिसाब से अग्रगामी है, ये हो गया आपका। ठीक, अब देखो यदि एक कंडीशन लगा लो, एक्सएल बराबर किसके हो, एक्सी। ध्यान दो, अगर एक्सएल बराबर किसके हो, एक्सी, अगर मान लो कि एक्सएल और एक्सी का मान क्या हो जाए, बराबर, तो देखो जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्सएल और माइनस एक्सएल, ये कैंसिल, जेड बराबर कितना हो गया, 0। मतलब परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी, 0। और जब परिपथ की प्रतिबाधा 0 हो गई तो परिपथ में धारा कितनी बची, जरा ध्यान दो। धारा के लिए परिभाषा की, परिपथ में धारा, धारा कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी अपान जेड, मतलब V/0, मतलब I इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब धारा का आयाम अनंत हो जाएगा। धारा का आयाम क्या हो जाएगा, अनंत। धारा का आयाम कैसा होगा, अनंत होगा। यह स्थिति अनुनादी स्थिति कहलाता है। इस लाइन को हाईलाइट कर लेना, अनुनादी स्थिति कहलाती है, अनुनादी स्थिति कहलाती है। ठीक, मतलब जब z बराबर 0 हो, मतलब परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो, 0 हो, या एक्सएल बराबर क्या हो, एक्सी हो, दो कंडीशन कह सकते हैं, एक्सएल बराबर एक्सी की कंडीशन या z बराबर 0 हो। ठीक है, तो जो है हम कहते हैं यह कैसी स्थिति है, अनुनादी स्थिति। इसको हाईलाइट करना, कोई पूछे कि परिपथ के अनुनाद की स्थिति क्या होती है, अनुनाद की स्थिति केवल एलसी परिपथ में होगी, ये भी जान लीजिए। ठीक है, जिस परिपथ में एल और सी दोनों हो उसमें अनुनाद की स्थिति होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिस परिपथ का में धारतीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात, देखो ये धारतीय प्रतिघात, ये प्रेरकीय प्रतिघात, दोनों आपस में बराबर हो, अर्थात उसकी प्रतिबाधा क्या हो, परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो, 0 हो, तो स्थिति अनुनाद स्थिति कहलाती है। अब यहाँ लिखेंगे अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। ठीक है, स्थिति में देखो एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी। अनुनाद की स्थिति में आंसर यही है। ठीक है, अब देखो एक्सएल को आप लिख सकते हैं ओमेगा एल और बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा सी। हाँ, 1/ओमेगा सी क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, क्या लिखेंगे हम, 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा इधर स्क्वायर कर लो इसको, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 कितना, एल सी, इसको ऊपर कर दो। अब देखो, अब इसको मैंने जब ऊपर खींच दिया तो ये हो जाएगा कितना, ओमेगा बराबर 1/√, कितना हो जाएगा, एल सी। ओमेगा का मान आपने पढ़ रखा है, 2πf होता है। ओमेगा का मान कितना होता है, 2πf, अंडर कितना, एल सी। एफ बराबर पक्षांतर करने 1/2π√एल सी। यह परिपथ की अनुनादी आवृत्ति करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, यह परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। ठीक, परिपथ की क्या कहलाती है, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए देखिए, अब परिपथ की सबसे इंपॉर्टेंट परिपथ चलेगा। ठीक है, देखो LCR परिपथ कैसा चलेगा, आपका ये 7 नंबर सर्किट है, LCR परिपथ, LCR परिपथ। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट यही है, मिक्स सर्किट है, तीनों का कॉम्बिनेशन LCR परिपथ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो LCR परिपथ, सबसे पहले मैं LCR परिपथ बना लेता हूँ। एक माना एक परिपथ है जिसमें शुद्ध प्रेरक लगा है, L लगा है, साथ में एक संधारित्र भी लगा है C, और एक लगा है रजिस्टेंस R। ठीक, और इसको प्रत्यावर्ती वोल्टता से जोड़ दिया गया है। इस प्रत्यावर्ती सोर्स से जोड़ने के कारण इसमें धारा कितनी है, I है। जब धारा I प्रवाहित होती है तो इसके सिर पर विभवांतर VL, इस पर VC, और इस पर क्या हो जाता है, VR हो जाता है, I धारा प्रवाहित होने पर। ठीक, तो स्टेटमेंट यही लिखेंगे, माना एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है
इसमें एक शुद्ध प्रेरकत्व L है और क्या लगा है, संधारित्र C लगा है और प्रतिरोध कितना लगा है, R लगा है। I धारा प्रवाहित की जाती है जब, तो इसके सिरों पर विभवांतर क्रमशः VL VC और क्या हो जाता है, VR हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसके फेजर्स बनाएंगे, आपको मालूम है। तो फेजर्स कैसे बनेगा, पहले देखो आप इसको ऐसे खींच लेंगे। आई आप खींच दिखा देंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था। अब देखो VL है तो VL धारा से 90 कला क्या होता है, अग्रगामी होता है, तो ऊपर खींच लो, VL हो गया है। अब VC जो होता है वो पश्चगामी होता है। देखो ये हो गया VC, लेकिन VR जो होता है वो धारा के साथ समान कला में होता है, तो इसी लाइन पर VR खींच लो, हो गया। अब देखो VL VC में जो बड़ा हो तो मैं VL को बड़ा मानता हूँ, तो VL अगर बड़ा है तो इसका मतलब इसका परिणामी जो है वो किधर आ जाएगा, ध्यान देना। इसका परिणामी VL बड़ा है तो VL और VC का परिणामी किधर, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे मैंने मान लिया, इसको कह लिया VL माइनस क्या, परिणामी, बड़े वाले में से घटा दो, VL माइनस कितना, VC। ठीक, अब VL माइनस VC और VR परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का परिणामी कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। ठीक, ये हो गया V। अब इसको मैंने मान लिया कि ये वाला आपका फाई कोण बना रहा है, कितना बना रहा है, फाई कोण। तो देखो ये लंबा खींच लिया, तो इसका मतलब अगर ये VL माइनस VC है तो जाहिर सी बात है ये भी VL माइनस क्या है, VC ही है। तो ये बन गया। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, देखो अतः परिपथ का परिणामी विभव, परिपथ का क्या लिखेंगे, परिणामी विभव। देखो L के सिरों पर विभवांतर लिखो, चाहे अलग अलग लिख लो, पहले VL इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, IXL लिख लेंगे। VC जो होगा धारा प्रवाहित होने पर IXC होगा, और VR तो आपको मालूम है क्या होता है, IR होता है। अतः परिपथ का परिणामी विभव, अतः परिपथ का परिणामी विभव, परिणामी विभव निकालेंगे। तो देखो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, ये सब समझ में है ना, वेक्टर समझ में। देखो VL ऊपर की ओर VC, भाई I से VL मतलब पाई बाई 2 कला क्या होता है, अग्रगामी होता है। VC जो है पश्चगामी होता है। अब VL और VC अपोजिट डायरेक्शन में थे, इनका परिणामी जो बड़ा है, मान लिया VL बड़ा है तो VL माइनस VC ऊपर की ओर हो गया। अब VL माइनस VC और VR परस्पर कैसे हैं, परपेंडिकुलर, इन दोनों का परिणामी ये हो गया आपका V। समझ में आया कि नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक आपने ये पूरा कर लिया। ठीक, अब परिणामी क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट, देखो पहले VR, भाई VR का स्क्वायर, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, दो वेक्टरों का सम, तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब देखो बाकी होगा 2VR VL, लेकिन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी होना चाहिए प्लस का 2, भाई वेक्टर का योग है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। लेकिन अब आगे VR और VL माइनस VC कॉस 90 होगा, वो जीरो हो जाएगा, खत्म काम। ठीक है, तो V इज इक्वल टू VR का मान रखो यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर का प्लस, यहाँ भी ये रखो, IXL रखेंगे माइनस का I और क्या रखेंगे, XC का होल स्क्वायर। यहाँ से I स्क्वायर बाहर निकाल लो, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ये भी I स्क्वायर बाहर आ गया ब्रैकेट में, XL माइनस क्या लिखेंगे, XC का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका, इसको ऊपर किसका दो। देखो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अब पूरे से आई बाहर, तो आई पूरा अंडर रूट से बाहर कर लो, ये बचा कितना, आर स्क्वायर प्लस कितना ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये एक्सएल हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये भी हो गया। वी अपॉन आई कर लो इसको, वी अपॉन आई, ये हो जाएगा ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो वी अपॉन आई परिपथ की प्रतिबाधा, मतलब वी आर होता है तो मिक्स सर्किट है, इसलिए इसको हम कहेंगे प्रतिबाधा जेड। जेड बराबर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गई एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक, ये हो गई आपकी एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो इस केस में अब अगर एक्सएल बराबर क्या हो, एक्सी हो जाए, इफ भाई एलसी परिपथ है ना, ये इसमें भी एलसी शामिल है, इफ एक्सएल बराबर किसके हो, एक्सी, तो परिपथ क्या हो जाएगा, जेड बराबर, देखो आर स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका एक्सएल माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। एक्सएल एक्सएल कैंसिल, मतलब ओवरऑल जेड हो जाएगा आर। ठीक है, और इस केस में जेड हो जाएगा मिनिमम, इसको हम कहेंगे जेड मिनिमम, मतलब इससे ज़्यादा कम रहेगा। परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो लगे प्रतिरोध के क्या हो जाएगी, बराबर। यह स्थिति भी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति कहलाती है। वो एलसी परिपथ की थी जब जेड बराबर 0 हो, ये एलसीआर की है। अनुनाद की, यह अनुनाद की स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, अनुनाद की स्थिति कहलाती है।
समझ में? यह क्या कहलाती है? अनुनाद की स्थिति में। तो सेम अनुनादी स्थिति में लिखेंगे हम यहाँ पे फिर से। अनुनादी स्थिति में अनुनाद की कंडीशन ये है, जेड जो है वो मिनिमम हो जाता है आर के बराबर, ठीक है। अतः अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा आपका? एक्सएल बराबर क्या होगा? एक्सी। तो सब वही लिखो फिर से, ओमेगा एल 1/, कितना? ओमेगा सी। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1/LC, मतलब फ्रिक्वेंसी वही आएगी। ओमेगा बराबर 1/√LC, LC परिपथ वाली ये आएगी। 2πf इज इक्वल टू 1/√LC, दैट मीन्स f इज इक्वल टू 1/2π√LC। यह परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, मतलब LC परिपथ की, LCR परिपथ की आवृत्ति एक ही है। बातें समझ में आई कि नहीं आई सबको? चलो बच्चों आगे देखो। अगला परिपथ है श्रेणी अनुनादी परिपथ। श्रेणी अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ देखो, इसकी डिफिनेशन से ही क्लियर है, बहुत आसान सा परिपथ है। देखो श्रेणी अनुनादी परिपथ, देखो एक ऐसा परिपथ जिसमें एक जो है धारतीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात क्या हो? बराबर हो, ठीक है। एक ऐसा परिपथ है, ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें धारतीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात क्या हो? बराबर। देखो समझ में आ गया? एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें धारतीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात बराबर हो, उसे श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? धारतीय प्रतिघात एक्सएल और बराबर प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल बराबर किसके होना चाहिए? एक्सी के, ठीक। इसी को कहते हैं हम। समझ में आया कि नहीं? आधा एलसीआर परिपथ के लिए एक ऐसा एलसीआर परिपथ ऐसे लिखेंगे, हाँ। और ध्यान देना, ये श्रेणी अनुनादी परिपथ एलसीआर परिपथ के लिए होता है, ठीक है। एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें धारतीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात आपस में क्या हो? बराबर हो, श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है, ठीक है। एक्सएल बराबर एक्सी, ये कंडीशन होती है। तो एक्सएल के इसके केस में आपका जेड क्या आ जाएगा? अतः जेड बराबर क्या हो जाएगा? √r²। फार्मूला क्या पढ़ा आपने? एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो जब दोनों बराबर ही हैं तो जेड r², ये एक्सएल माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये कैंसिल। तो जेड मिनिमम हो जाएगा, इसको कहेंगे आर के बराबर। जेड मिनिमम हो जाएगा आर के बराबर, मतलब जब तक श्रेणी अनुनादी की स्थिति में होगा तो उसका प्रतिरोध जो है सबसे कम होगा, ठीक है। और जब प्रतिरोध सबसे कम होगा तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? मान रख सकते हैं एक्सएल बराबर, चूंकि आपने पढ़ रखा है एक्सएल बराबर कितना? एक्सी। तो ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, ठीक। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1/ कितना? LC। ओमेगा बराबर 1/√, कितना? LC, दैट मीन्स 2πf बराबर 1/√, कितना? LC। एफ बराबर 1/2π√LC। ये श्रेणी अनुनादी परिपथ की आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? श्रेणी अनुनादी परिपथ की आवृत्ति। तो सिंपल से था, कोई कठिन काम नहीं था, ठीक है। देखो यह श्रेणी अनुनादी परिपथ की क्या कहलाती है? अनुनाद आवृत्ति कहलाती है, ठीक। आगे देखो, अब इसके बाद देखो लिखा है आपके आवृत्ति और सप्रतिबाधा के बीच ग्राफ। अगला टॉपिक है आवृत्ति तथा प्रतिबाधा के बीच में ग्राफ। अब ग्राफ को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना कंप्लीट कर लीजिए, 2 परिपथ पढ़ाएंगे, दोनों कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब ग्राफ क्लियर किया जाएगा, ठीक है। ओके।